तो सोनिया हाय वे मन मोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई थी। मेरी भी क्या किस्मत बना ली मेरे जैसी सोनी कुड़ी। मुझे लगता है मैं अस्पताल में ना बदली गई हूँ। अब्बा मेरा तवे वर्गा और अम्मा मेरी कोयले की अंगीठी। गल है कोई यकीनन मैं बदली गई हूँ। चलो वैसे तो सोनी जोर से डराता है, मेरी जान निकाल लेता है। ओए तू मेरा सिक्योरिटी गार्ड है या मैं तेरा हूँ? तो फिर आगे चलो चलो, अच्छे तरीके से देखो जाकर। सर जी पीछे से कवर देना। तो मेरी ड्यूटी है, काम अच्छी तरह चलो देखो, ऊपर से अच्छी तरह जाते हैं। शॉपिंग डिस्कस करती रहती हूँ। अभी शॉपिंग मैंने क्या करना है तुम शॉपिंग? ओए पुट्टे, अब मेरी तो जान ही निकाल लेता तुम। यार मैंने कॉलर नहीं किया सीरियसली। मुश्ताक साहब ये क्या हो रहा है? ले दस नजर नहीं आ रहा? दो पुलिस वाले नज्जो के कदमों में पड़े। काफी बात नज्जो दी बड़ी इम्पोर्टेंट सी यार। नज्जो में वैसे इंस्पेक्टर मुश्ताक ये आज अपनी स्टेपनी लेकर कहाँ घूम रहे हैं? सर जी ये स्टेपनी क्या होती है? यार जैसे पुराने टायर में ट्यूब नहीं होती। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अब अंदर चलें, आपको पता चलेगा। ओए ये जो टींडा और ये पिंडी इतनी सुबह सवेरे इस प्लानिंग के तहत आए हैं कि जाके नज्जो को छेड़ेंगे। पर नज्जो भी बड़ी चालाक है, मसल्ला रहती है हर वक्त। नज्जो को छेड़ेंगे, जो पहले ही छिड़ी है उसको क्या छेड़ना? क्यों भाई? टीने लड़की को छेड़ा था? चलो क्लास में चलो पढ़ाई करते हैं। और याद रखना मेरा नाम नज्जो है। नज्जो आपका फोन नंबर क्या है? चले मैं क्लास में जाकर बताता हूँ आपको। चले आज ना आप चले पहले। नहीं लेडीज फर्स्ट। आप चले। आजे मुश्ताक साहब अंदर आ जाए। आजे आजे। सर जी एक मिनट। देखो देखो अच्छी तरह से तसल्ली करो अपनी। सर जी यहाँ पे बैठे आप। सर जी रुक जाए एक मिनट। सर जी इस कुर्सी पर बैठे आप। बैठे बैठे। वाह एक मिनट सर जी एक मिनट। बस क्या? ओए तू मेरी सिक्योरिटी कर रहा है या मुझे वजारत का हलफ दिला रहा है? अब बताओ कौन सी कुर्सी पे बैठूं? सर जी कुर्सी का मामला है, आपको पता है बंदे को हमेशा कुर्सी बनवाती है। याद लाजमी है। आप यहाँ पे बैठे, मैंने चेक कर लिया। यार मैंने तो सुना है लंबे आदमी की अकल गिट्टों में होती है, आपकी तो अकल ज़हन में है। यार बहुत अच्छी बात की। चलो अब इधर से दफा हो जाओ, बाहर दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ। आते जाते पे नजर रखना, चिकन्ना होके खड़े होना, सोने जाना। चलो देखो क्या मुश्ताक साहब ये क्या हो रहा है? कुछ बताएंगी भी? मुझे सांस ले लेने दो थोड़ी सी। किधर है? किधर आ रहे हो अंदर? तलाशी तो हो पहले। वो तलाशी बगैर तलाशी के अंदर नहीं आ सकते आप लोग। ये तो गुस्ताख, हमारी तलाशी ले रहा तू? हाँ भाई किस बात की तलाशी? हम क्लासरूम में आए हैं या थाने में? समझो थाने में आए हो ऐसे। ये किस गंदी मोटर का प्लग है अभी? बूटे ओ टके टके के बंदे से मेरी बेइज्जती करवा रहा है। चल भाग जाओ, गाड़ी के पास खड़े हो जाओ। अच्छा तो ये तिनका आपके झाड़ू का है। मैं भी कहूँ रंगत मिलती जुलती है। चलो बाहर जा खड़े हो जाओ। चलो भाई मुश्ताक साहब आपको किसी से कोई खतरा है जो उसे साथ लेके आए हैं?
किस खतरे की बात कर रही हैं आप? पुलिस वालों से रिश्तेदारी भी एक खतरनाक बात होती है। बात दरअसल ये है कि मैंने आज गलती से एक लड़के की इतनी कटाई की, इतना कूटा, बाद में मुझे पता चला कि उसका अब्बा MPA है। उसने धमकी दी है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं छुपता फिर रहा हूँ। 3 लाख रुपए में फांसी दिलवा दी। बहुत बड़ी हो रहा था वो तो। हेलो एवरीबॉडी, हेलो मोबाइल की बॉडी। यार वो तुम्हारा छिल्लड़ बाहर खड़ा है और बिल्कुल सेम वर्दी तुम्हारी जैसी पहनी हुई है और मुंह उसका बिल्कुल साइकिल के टायर जैसा है। मैं समझा कि मुश्ताक की साइकिल पंक्चर हो गई। क्या आज क्लास में हम सबकी पिटाई होनी है? ना करे यार। नहीं सर, मुश्ताक साहब ने MPA की लड़की को बड़ा मारा है। थाने वाले तो किसी भी बंदे को मार के ना उसका मशरिक मगरिब बदल डालते हैं। खाने से मार खाने के बाद इंसान कानों से देखता है और आंखों से सुनता है और नाक से ड्राइंग करता है। क्यों राजू साहब? तुमने नाक से फोटो बनवानी? रहने दे इतनी फीनी फोटो। अच्छा तो ये जिस पे आपने चश्मा रखा हुआ है इसको नाक कहते हैं? भाई मुझे तो ये बहुत खतरनाक लग रही है। और मुझे इबरतनाक। यार तुम सब लोग हंस रहे हो, उसका नहीं सोच रहे। इधर मेरी बात सुनो। शुक्र है ये भी डरे हैं। MPA का डरा वकील से भी डरता है। हाँ यार, अगर तुम मार से जिंदा बच गए ना तो तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगा, ठीक है ना? और हमसे बड़ा आजकल कोई बदमाश नहीं है। अगर आप फिर भी ना बचे तो मैं आपकी ऐसी उम्दा खबर बनाऊंगा कि आपकी कब्र आपके लवाहिकीन भी याद नहीं रखेंगे, सिर्फ मेरी खबर याद रखेंगे। और मैं इतना कर सकता हूँ, जब मार खा के बेहोश हो जाओगे ना, मैं अपने रिक्शे पे ले जाऊंगा तुम्हें। कन्वेंस मिल गई। यार मेरी जान पे बनी है, आप कब्रों के ठेके ले रहे हो। दादा अबू आ गए, दादा अबू आ गए, दादा अबू आ गए। कहाँ चल गई तुम्हारी अकल? घास चर रही और दादा अबू ने सब मिलके कहो आधा अबू आधा अबू आ गए, आधा अबू आ गए। यार दादा अबू आए हैं, टाविया लाओ। दादा अबू चूसने की जगह आप अंगूठा चूसे। यार कोई मजाक ना करे। ये तो इतने सालों से जिंदा हैं कि घिस घिस के इतने से रह गए हैं। एक मिनट, ओए तुम यहाँ खड़े हो, बाहर एक डेंगी मच्छर तुम्हारी वर्दी पहन के खड़ा है, जाओ उस पे स्प्रे करो। दादा अब्बू वो डेंगी मच्छर नहीं है, मुश्ताक साहब की सिक्योरिटी है। इनको धमकी मिली है, बड़ी मार पड़ेगी। तुम्हें सर आगे सर आगे सर आगे सर आगे। मुझे हड़तालियों ने इस तरह मारा, आज इस तरह मारा मुझे हड़तालियों ने। किसी ने कहा कि ये प्रोफेसर वापडा का अफसर है। दोबारा बताओ कैसे मारा? नहीं सर, मैंने पहले ही। नहीं, फिर भी वो मजा नहीं आया, मुझे नहीं मजा आया। नहीं देखो, मुझे मजा नहीं आता है, क्या मैं बता रहा हूँ मैं। सर क्या कह रहे? प्रोफेसर ऐसे नहीं पढ़ते। खबर हाँ बोलो। सर मुश्ताक साहब को किसी ने धमकी दी है कि उसको बहुत मारेंगे। मुश्ताक साहब, ये क्या खुशखबरी सुन रहा हूँ मैं? आपको किसी ने थ्रेट किया? आप मुझे सच बताएं जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं। क्या आपने सच बताया? हुआ क्या आपके साथ? सर जी, मुश्ताक ने अपने से बड़े से पंगा ले लिया है। तुम बैठ जाओ घनघोर। सर छोटी मछली ने बड़ी मछली को चक मार दिया है। खुदा के लिए मछली मंडी बंद करो, ये जो बंद करो। सर ये जरा 10 रुपए का फिर कीजिए। चलो बना लिया प्रोफेसर का ठग नहीं। वाह वाह वाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मुश्ताक साहब आप हमें सच बताइए जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। आप यहाँ आके बताइए कि आपके साथ अल्लाह के फजल करम से हुआ क्या? यहाँ बैठो, पानी लो। जी
क्या हुआ क्या? शुरू से बताना, शुरू से। क्या हुआ क्या? ये तो कुछ भी ना हुआ। बिगड़ लगता है। ये क्या हुआ? अरे इस तरह वो बच्चे रोते जिनके वालिदैन बाहर हो और तेरा तो पूरा खानदान अंदर आ। शुरू से बताना, शुरू से। 1 मिनट, कानून बेबस है इस वक्त। हाँ बोलो। शुरू से, शुरू से। खामोश। बताओ क्या हुआ? सर वो एक MBA के लड़के को मैंने गलती से बहुत मारा जी। ओहो। अब वो मुझे ढूंढ रहे हैं, कहते हैं इसको भी हम बहुत मारेंगे। क्या बदतमीजी है? तुम फिक्र ना करो, हम उनका साथ जरूर देंगे। देखो मुश्ताक साहब, कभी खुद भी पिट लेना चाहिए, यानी कि मार का मजा आपको भी लेना चाहिए। जब आपकी चीखें निकलेंगी तो आप खुद इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। आप फिक्र न करें, हम आपके साथ उस पार्टी की मुलाकात कराएंगे और कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करेंगे। अब आप जाके इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। सर जिसके साथ मैं बैठा हूँ उसका नाम तो करशैद है। आप फिर एक काम करें, आप इत्तेहाद के साथ जाके बैठ जाएं। सर इन दोनों में से इत्तेहाद कौन सी है? उनसे एहतियात कर भाई, वो MNA के लड़के को फोन करो। मुश्ताक भाई, बगैर बालों के सर और बगैर आंसुओं के रोना कोई आपसे सीखे। आपकी जैसी हालत हो रही है, आपकी ड्यूटी बैंक पे लगनी चाहिए। मुश्ताक साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मीडिया यहाँ बैठा है। हाँ मीडिया तो बैठा मगर कानून भी यहाँ बैठा है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आवाम भी बैठी है। यहाँ पे रेलवे भी बिल्कुल बैठी हुई है। मैं भी बैठा हूँ। हम भी बैठी हैं। और नजो भी बैठी है। और सारी कौम बैठी है। और कब उठेगी कौम, कब उठेगी? लीजिए सर। ये कौम उठी है। कॉम नहीं सर, ये .com है। आप बताइए रियाज साहब, ये कौम कब उठेगी? जब ये 3-4 डैम बंद हो जाएंगे। ओह डैम फूल। आप आइए जरा। सर जी, सर जी मैं इस टिंडे को कहने आई थी कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई अंदर आने की जरूरत कर सकता है भला? तुम्हारे होते हुए कोई बाहर जाने की जरूरत भी महसूस नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ठीक है, मुश्ताक ने जानबूझकर किसी MP के बेटे को मारा तो क्या हो, आखिर हमारा ये अदाकार भाई है, हमें चाहिए कि हाथों में हाथ देकर इज़हार यकजहती करें। मान लिया, लेकिन ये मीरान पाकिस्तान नहीं है, ये क्लासरूम है। और आप इमरान खान बनने की कोशिश मत कीजिए, अभी आपको 100 साल लगेंगे। तुम ऐसा करो, अपने काम पे जाओ, मैं आता हूँ ना। ये आपकी क्लास में सब मस्त बैठे हुए हैं। तो आज का हमारा मौजूद है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि अदाकारी के अंदर जब बुखार में ना हो तो अदाकार अपने बॉडी लैंग्वेज से बताता है कि सिचुएशन क्या है, वो क्लियर करता है। तो लिहाजा आज हम बताएंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो मौजूद क्या हुआ? बॉडी लैंग्वेज। सर इजाजत है तो मैं कुछ खुली पर्चियां ले आऊं। ये बदतमीजी की आपने। आजा भाई। सर ये आजा, मुझे नहीं पता। सर बदतमीजी उसने की है सर। कोई बात नहीं सर, आप तू नेड़े पहनता है, नेड़े पहनता है। क्या है हाँ जी सर जी, हम क्या है? मैं बताता हूँ बॉडी लैंग्वेज सर। सर मेरे रिक्शे की बॉडी पर लिखा है कि जिसने पढ़ लिख कर गंवाया उसने सदा रिक्शा ही चलाया। ये है सर मेरे रिक्शे की बॉडी लैंग्वेज। ये तो पूरी कौम की बॉडी लैंग्वेज है। अब मैं किसी से कहूंगा कोई एक हमारा स्टूडेंट कोई अच्छी सी मिसाल दे बॉडी लैंग्वेज की। सर सर, जब फिरदौस आशी के बाद मेज पे हाथ मार के बोलती है तो साफ पता चलता है कि उनके जहन पे कश्माला तारीख सवार है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको बता रही थी डेड बॉडी। और ये है बिग बॉडी। अरे तू नहीं बोलती मोबाइल की बॉडी। ऐसा हो ही नहीं सकता। कश्माला तारे के पास अपनी गाड़ी है, वो उस पर सवार होती है। सुनिए, चुप।
हाँ सिंड्रेला। ये जब शहबाज शरीफ साहब किसी सड़क पर खड़े होकर 2-4 मरतबा इधर उधर देखते हैं तो जल्दी से वहाँ पर कोई सड़क बन जाती है या फिर ओवरहेड ब्रिज। सिंड्रेला तू भी सुन लेना। सिंड्रेला बात ये है कि ये हमारे शहबाज शरीफ जो है ये वजीर आला है, कुछ सड़कों के ठेकेदार तो नहीं ना सिंड्रेला। सर जी क्या है? हाँ बोलो। जितने शौक से वो सड़कें बनवाते हैं ना, इतने शौक से कोई दूसरी शादी नहीं करता। कुछ चूरे वाला मुंह ठीक किया। सर ये जो सियासतदान है ना, क्या है? जी जी क्या है सियासतदान में क्या है बोलो ना। अब मुझे को बोलने देगा तो मैं बोलूंगा ना। सर मैं भी यहाँ अदाकार बनने आया हूँ। तू आधा है, अदाकार कहाँ से बोलेगा? आप भी अदाकार बनते हैं? और क्या यहाँ बकरा सेवा करने की तरकीब हासिल करने के लिए आए। वैसे बाकी के साथ बकरा आपसे जरा ज्यादा तकड़ा होता है, आपको सीढ़ी पे चढ़कर उसे ज़िबा करना होगा। अरे ये कहाँ से बकरा सेवा कर सकते हैं, ये तो खुद यखनी की बोटी है। और वैसे भी जब आपको बकरा ज़िबा करना पड़ेगा ना तो आपको पहले उसके साथ बकायदा एक कुश्ती करनी पड़नी है। खुदा ना खास्ता अगर बकरा जीत गया तो बंद करो ये बकरा मंडी। पहले भी एक मंडी बंद हुई थी तो ये लोग यहां तक आ गए। लक्कड़ मंडी वहां आ रहा था इसका। अच्छा गुलशन आ रहा। और एकदम बखत मारा। ओए जनाब का मारा। सुल्तान साहब, रक्षा वाले साहब, आप ना लुट गए, बर्बाद हो गए। वो इस लड़की के कितने हालात खराब है, कह रही रक्षे वाला साहब। ओए मैं सही कह रही हूँ, तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। खुद ही लूट कर इतनी भोली बनती हो, तुमने तो बर्बाद किया है मुझे। परे हो बे, मरासियों के रांझे। और तेरे रक्षे की बात कर रही हूँ। रिक्शा चाहिए? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। रिक्शा क्या चीज है? सुल्तान साहेब आप चंद मिनट के लिए वहीदमरा साहब की टांग ना खींचें। अगर उन्होंने टांग खींच ली तो हाँ तो जरा तफसील से बताओ क्या हुआ। सर जी आओ, सर जी। हाँ जी। सर वैसे आपका बाजू ना आवारा हो चुका है। सर ये एपिसोड सेंसर होता है ना? बोलो बोलो बोलो। सर जी वो जो इसका रिश्का है ना वो बाहर नहीं है, वो गायब हो गया है। हाँ इसका मतलब है कि रिक्शा चोरी हो गया। हाँ। ये क्या कह दिया जालिम? रिक्शा चोरी करा दिया। मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा। आप फिक्र न करें, आपकी रिपोर्ट थाने में होगी और आपका रिक्शा आपको जरूर मिलेगा। इन केस अगर नहीं मिला तो आपको एक पहिए की साइकिल दिलाएंगे। मैं भी रिपोर्ट लिखता हूँ। क्या नाम है तेरे रिक्शे का? मुश्ताक। भाई मुश्ताक साहब, रिक्शे का नंबर होता है, नाम नहीं। ये जरूर उसी एमपीए के बेटे ने चोरी किया होगा। बुढ़ापे का सहारा था मेरा। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? चोरी हो गया मेरा रिक्शा। मुझे भी चोरी कर लो, मुझे भी कर लो चोरी, मुझे भी कर लो। और ब्यूरोक्रेट आशिक है, देखो कितनी मुसीबत में है फिर भी मोहब्बत का कुंडा डाल रहा है। कोई बात नहीं सुल्तान, खादमे आला के पास बहुत सारे रश्के हैं, एक मिल ही जाएगा। अरे वाह मैडम, मैं आपके तलफ़्फ़ुज़ का फैन हूँ। आप पे तौहीन का मुकदमा हो सकता है, उन्हें रश्का नहीं वजीर कहते हैं। वाह वकील साहब, हमें बता रहे हैं भाई इंडिया में रक्षों का मंत्री होता है और उसे कहते हैं रक्षा मंत्री। वो रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री होता है, यानी कि वजीर दिफा। ये बात है ना, अब बताया पटेल साहब ने आपको। माय गॉड, ओए क्या हुआ है? रक्षा की रूह नजर आ गई है। नहीं अपनी शक्ल। अरे मुझे याद आया, रिक्शा तो वर्कशॉप में खड़ा है, मैं तो साइकिल पे आया हूँ। वर्कशॉप की मिट्टी।
आप हमारे इमोशन से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सर जी, इसके ना दिमाग में बहुत फजूल सोचे हैं। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, मैंने इसके कीमे वाला नान बना देना है। तो खाएगा कौन? खुद ही खाएगा। अब तुम बहुत बातें कर रही हो और तुम्हारी भी बीबीसी बंद नहीं होती है। चलो जाओ काम करो। सर जी आओ बैठ जाओ। सर क्लास उतनी देर सो ले। हमारे को मैं बता रहा था आपको। खबरदार आइंदा यहाँ आए खूबसूरती के खिलाफ जिहाद करने वाले। अच्छा तो हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की। जी सर। बॉडी लैंग्वेज दरअसल इरादी या गैर इरादी तौर पर जो अंदरूनी जज्बात होते हैं उसके लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सर मैं इसके साथ नहीं सर इधर भी साथ बोलना। सर कौमी असम्बली के इजलास में जब कोई सियासतदान मुंह खोल कर जमाइयां देता है तो इसका साफ मतलब है कि वो रात को भी कोई असेंबली का इजलास अटेंड करता रहा है। सर जब गिलानी साहब तकरीर करते हुए बार बार अपनी टाई की नॉट को ठीक करते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये इस काले झूठ को मैंने सफेद साबित कैसे करना। अरे नहीं साहब, इस वक्त तक उन्हें प्रेसिडेंट हाउस से तकरीर मिली नहीं होती। मेरा ख्याल ये है कि आप लोग ड्रामे कम और खबरनामे ज्यादा देखते हैं। तो सर सीधी सी बात है, जब ड्रामों की जगह खबरनामे ने ले लिए तो फिर खबरनामे ही देखे जाएंगे। और सर वैसे भी उसमें फर्क ही क्या रह गया अब? जी सर, आजकल ड्रामों की हीरोइन से ज्यादा खबरनामों की हीरोइन पॉपुलर हैं। ऑब्जेक्शन सर। किस बात का मैं बताता हूँ। मोहतरमा जो खबरनामों में आती हैं वो हीरोइंस नहीं होती, वो अनाउंसर होती हैं। क्या इमरान खान का बाउंसर होती है? और नहीं भाई, वो शाहिद अफरीदी का सिक्सर होती है। अपने कानों के पर्दे सही करवाओ। खान सही करवाएगा। डॉक्टर ने इसे कहा कि तेरे कान के पर्दे खराब हैं। ये नारकली जाकर नए पर्दे ले आया। भाई आप लोग तो 2020 खेलना शुरू हो गए। मेरी बात पे पर्दा डालिए और आप मेरी बात गौर से सुनिए। जी हम आप ही की तरह हमतन कोश हैं और क्या यहाँ खबरदार जो आइंदा यहाँ पर सर आप मजा ले बगैर उंगलियों के ढोलक बजा रहे हैं। ये क्लास है, ये कोई नहीं। जरा एक बार फिर कीजिएगा सर। जरा ढोलकी बजाओ गोरी। क्या हो रहा है? सर बस कीजिए, अब ये ढोल की गोश्त पकाना बंद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार ये दरखास्त कर रहा हूं कि आप लोग ये इसको बंद करें। और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ ढोलकों में, मेरा मतलब है कि कुछ फिल्मों और ड्रामों में ऐसा होता है कि कुछ डायलॉग कम होते हैं और उसकी डिलीवरी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट तरीके से इस्तेमाल होती है। तो वहाँ अदाकार जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए ये सारी चीजों का इजहार करता है। वेरी गुड सर, बिल्कुल आपने करेक्ट बात की है। अभी पिछले दिनों में शुजात हुसैन साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो एक शख्स उनकी हरकतों का तर्जमा मुझे बता रहे थे। सर शुजात हुसैन साहब का तो इतने लोगों ने किरदार किया है कि अब असली शुजात हुसैन साहब का पता ही नहीं चलता। सर क्या सर वो मैं भी वही बात करने लगा था जो उसने की है। इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही झिड़कें पड़ी। सर वो उनको तो अपने घर के बाहर पुलिस वाले रोक लेते हैं, जितनी देर शनाख्ती कार्ड ना चेक करें अंदर ही नहीं जाने देते। वो तो मैंने सुना है कि शुजात साहब और जरदारी साहब के दरमियान में मीटिंग चल रही थी तो ऊपर से एक और शुजात साहब आ गए। जरदारी साहब ने देख के कहा, लगता है हमारे मुल्क में फसलें नहीं हुई, इस मरतबा शुजात साहब ही हुए हैं। सर जी उन दोनों ने तो अगले इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद पर एग्रीमेंट भी कर लिया है, साइन भी कर दिए। ओए, ये जो बार तूने अपनी मच्छरदानी खड़ी की हुई है ना, इसको समझा ले। नहीं तो मैंने अपना ये झाड़ू ना उसके एक कान में देना है और दूसरे से निकाल देना है। तुम सफाई करने वाली है, केबल लगाने वाली है? बताओ मुझे हुआ क्या? सर जी जब मैं गुजरती हूँ ना वहाँ से तो इसका जो बंदा बाहर खड़ा है ना मुझे आते जाते छेड़ता है और पता है कौन से गाने गाता है? कौन से?
शीला की जवानी, जलेबी भाई, और कमबख्त को पूरे गाने भी नहीं आते। अच्छा तुम्हें ये इतराज है? अगर इजाजत हो तो मैं पूरा गाना याद कर लूं। भजन याद कर ले, भजन। ओ भाई, ओ थूम थूम, तुम्हारी यानी कि खत्म हो गई है। ये नया बॉल तुझसे नहीं खेला जाएगा। वैसे मुझे कुछ गजलें याद है, कहो तो मैं सुना देता हूँ। कच्ची ओए, अपनी नानी अम्मी को सुनाना गजलें। उसको तो पूरा मोहल्ला सुनाता है, लेकिन वो बेचारी बहरी है। ओए, वो पहले ही परेशान है, अब यहाँ है जी। आपने कौन सा गाना सुनना है? मैं आपको सुनाता हूँ। ओए 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 मेरी झाड़ू के निक्के भरा, मैंने ना तुझे अपनी इस झाड़ू में लपेटना है और ऊपर से नीचे फेंक देना है। अपना बना के दिल लाके नस जाई ना मेरे हानिया। बहुत अच्छे सदूक राणा साहब। आपको आराम आया? हाँ तो मुश्ताक साहब। जी सर। आप अपने साथ एक ऐसा सिपाही लाएं, भाई कुछ शरीफ आदमी ले आते हैं मेरी तरह। सर जी, और क्या, अब हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि पुलिस वाले हमें छेड़े। हमें अगर किसी ने छेड़ना है ना तो कोई हीरो छेड़े। अच्छा, माहौल बरकरार रखना है तुमने। हाय हाय जी, मैं हीरो? वही सुना तूने जीरो के बल्लभ। मैं ते मेरा दिल बेरानी, भूलिया ते प्यारी कहानी, समझ आया है तूफान। मच्छरों ने किया परेशान। भाई मैडम आकाशवाणी, आप तशरीफ ले जाए, किसी दिन फुर्सत में आपका गाना सुने। अब आप जा सकती हैं। सर जी, मैंने नहीं जाना। भाई आज का लेक्चर खत्म हो गया, आप लोग कल तशरीफ लाइएगा। नहीं, तो मुश्ताक साहब। जी सर। आप अपने बंदे को ये समझाइए कि ये स्कूल है, ये क्लासरूम, यहाँ पर गाना गाना ममनू है, बुरी बात है। सर उन्होंने बाहर गाया, इधर नहीं गाया। सर मैं अभी जाके समझाता हूँ। ऐसी फैंटी लगाऊंगा उससे, पूरी नूर जहां की सीढ़ी याद ना उसे हुई तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। हेलो, जलेबी भाई होगा। तो फिर वो होगा शीला की गंजान। मैं बदतमीजी के केस में आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। सर जी, हाँ, मैंने भी एक्टिंग सीखनी है। तुम्हारा हम एक स्पेशल ऑडिशन लेंगे। तो हमारा आज का जो मौजू जो मुसलसल चला आ रहा है उसको हमने कहा है बॉडी लैंग्वेज। अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। ये सर, मुंह भी ऐसे नहीं सूझते। अब थप्पड़ से डर लगता है साहब। वो सर, वो आ गया सर। वो कौन? कहीं अमेरिका ने अटैक तो नहीं कर दिया? नहीं, वो आ गया सर। वो कौन आ गया है? बता दो कौन आया। वो आ गया सर। वो कौन? लड़की वाले आ गए? अबे अभी तो मैंने सेरा भी नहीं बांधा। सेरा बांधना भी ना, पांव तक छुप जाओगे। ये परेशानी तुम लोगों को मजाक सूझ रही है। सर जिसके लड़के को मैंने फेंटी लगाई थी ना, वो यहाँ पर आ गए हैं जी। वो मुझे भी मारेंगे, अब फेंटी लगाएंगे। तो तुम्हें क्या डर है? तुमने तो पहले हेलमेट पहन रखा है। अब फिक्र ना करो भाई। मुझे ये बताओ कि उन लोगों को किसने बताया कि आप यहाँ पाए जाते हैं? सर वो मेरे गार्ड ने उनसे पैसे लेके मुखबरी कर दी है। ये नहीं, अपने घर को आग लगी अपनी ट्यूबलाइट से। यानी कि वो हमारे सामने ही और के और हो गए। जो चौकीदार थे वही चोर हो गए। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की। लोगों ने मेरी बार बार टिंड कर दी। यार कमाल है,
यहाँ पर इस बेचारे पे अजाब नासिल हुआ हुआ है और आप लोगों को मुशायरा सूझ रहा है। देखो भाई काम करो तुम, ये क्या ना करो, ये तुम मुझे भी ला के रख देते हो। भाई काम करो जी, तुम जो है ना इत्मीनान से रहो, हम तुम्हें तहफ्फुज़ देंगे। भाई आगे इसको कवर करो, कवर करो। आ जाओ, आ जाओ। हमारे दोस्त दीवार बन जाओ। दीवार खामोश खामोश खामोश। और मैं सारे शहर में बदमाशा की कन बना देती। चुप कर जाओ यार, ये किसी फिल्म का डायलॉग है। ये तो सीधा ही आ रहा है। चुप कर, विलन का अब्बा है। भाई मैं यहाँ एक बंदे की तलाश में आया। अगर आप लोगों को उसका पता है तो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। मेरा नाम है एमपीए। ये कौन बोला है? सर ये निचले तबके की आवाज है। बल्कि ये कुचले में तबके की आवाज है। मेरा नाम है एमपीए शुगर एक्सप्रेस। ये कौन बोला है? तुम लोग क्यों बोल रहे हो? मुझे जानते नहीं तुम लोग। कौन बोला था? ये कोई नहीं बोला था जनाब, ये बार फेरी वाले की यानी कि रेडी वाली की आवाज थी। देखो तुम लोग मुझे जानते नहीं, मैंने 18 बंदों को मारा है अपने हाथों से। जान से सर? डंडों से मारा है मैंने। अगर तुम लोग अपनी हड्डियों और टांगों की खैर चाहते हो तो बता दो मुश्ताक का बच्चा कहाँ है? मुझे पता है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। नहीं, मुश्ताक का बच्चा तो यहाँ नहीं आता, मुश्ताक खुद आता है था। बताते हो या तोड़ तुम लोगों की टांगे। एक्चुअल मेरे डॉक्टर का टाइम हो गया तो मैं अगला चेकअप कराने जा रहा हूँ। सर वो डॉक्टर के साथ ना पैकेज डील कर लीजिएगा, हम भी आ रहे हैं। वो तो अब तुम्हारी पोजीशन देख के पता लगेगा पैकेज डील कितनी पड़ती है। सर मेरी बात सर। ओ जी मुझे याद आ गया, मैंने भी अपने मुर्गे की टांगों को मालिश करी है। अच्छा वो आया, वो खैबर मेल स्टेशन पे पहुंच गई होगी, मुझे तो निकलना चाहिए। ओह माय गॉड, वजीर की लड़की के साथ मेरी तो टाइमिंग। जी वालेकुम सलाम। आज हाँ रियाज अडो के लिए बोल रहा हूँ। क्या नहीं तो एमपीए तो क्या है? नहीं मार देगा एमपीए। और जब वकीलों का जुलूस निकलेगा ना तो बड़े बड़े एमपीए शैम्पिए इधर उधर हो जाते हैं। हाँ आ रहा हूँ मैं। कोई ऐसी बात नहीं। नहीं मैं अपना ओके खुदा सर। गेट क्रॉस। सारे कहाँ चले गए? मैंने तो सवारियां उठानी थी, मैं जा रहा हूँ। पैसे उठाते थे, अब सवारी उठाते हो? हाँ मेरी फिल्म की शूटिंग है, वहाँ जाना है। चले जाओ लाश, चले जाओ। चीखे मारी कभी एमपीए नहीं देखा? मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब, हेलो मुश्ताक। चला गया, बड़ा बदमाश बनता है। मेरा नाम भी मुश्ताक है। ऐसे बदमाश तो मेरी नजरों से बहुत गए हैं। आज उसका बाप भी आता तो मैंने कहना था बेटे ने आपके लिए चाय लाऊं। चाय लाओ? मेरे बेटे को तुमने मारा है। एक मिनट में वो ये तो अपना हीरो है। और मारो